सभी बच्चों का अनसन एजुकेशन वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, चैनल की फॉर्मेलिटीज़ है, सब्सक्राइब करते जाना है, बेल आइकन जो है वो करते जाना है। बट हमारा अगले कुछ क्वेश्चन बचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या बोला है आपको? क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। यदि यदि क्या है आपका, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर आपका कॉट थीटा 7/8 है तो क्या करना है आपको? तो क्या करना है, दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दूसरा क्वेश्चन है दूसरा इसी में क्वेश्चन है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आपको पूछे हैं दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है और सेकंड क्वेश्चन ये दिया है। देखो करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है आपके पास? कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो मैंने बताया था लो आम लो, कच्चे कच्चे आम, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक हो गया? क्लियर है? अब देखो ध्यान से, कॉट किसका अपोजिट? टेन का अपोजिट। टेन कौन सी फैमिली है? लास्ट वाली, यानी लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ध्यान से, टेन थीटा हो गया हमारा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक हो गया? तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आधार बटा लंब या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक हो गया? अब देखो ध्यान से, डायग्राम ड्रॉ करता हूं पहले। देखो किसके लिए एंगल क्या है बच्चा? एंगल है थीटा। लिख देता हूं ए बी एंड सी। ए बी सी एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है देखो ध्यान से, कॉट क्या हो गया आपका? आधार बटा लंब या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 7 क्या हो गया? बेस, और 8 क्या हो गया? परपेंडिकुलर। 7 क्या हो गया जी? 7 हो गया आपका बेस, और 8 हो गया आपका परपेंडिकुलर। वही फंडा है फिर से। क्या होता है, जब एक समकोण त्रिभुज या फिर जब एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड मालूम है, तीसरी साइड कैसे निकलेगी? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया? अब देखो ध्यान से, क्या लिखना है? इन राइट एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बार बार रिपीट हो रहा है। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक हो गया? अब देखो ध्यान से, ए सी कितना है? ए सी हमने निकालना है, ए सी नहीं दिया है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वट? ए बी कितना है? ध्यान से देखिए, ए बी कितना है बच्चा? ए बी दिया है आपके पास कितना? 7। 7 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, बी सी कितना है? बी सी आपके पास दिया 8। क्लियर? अब देखो ध्यान से, क्या होगा यहाँ पर? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 49 प्लस कितना? 64। ठीक हो गया? हेंस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 31 और 113। ठीक हो गया? 113, यानी ए सी इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ 113। क्लियर है? 113 का परफेक्ट रूट नहीं होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, कितना लिख देता हूं? रूट ऑफ 113। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है हमने? अब हमने कैलकुलेट, अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
होल अपॉन व्हाट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखो इस वाले टेबल को ध्यान से देखना है। लो आम लो कच्चे कच्चे आम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या होता है बच्चा 1 प्लस हाँ जी साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 8 अपॉन व्हाट कर्ण कितना है यानी हाइपोटेनस 113। ठीक हो गया यहाँ तक। और क्या है 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस सिमिलर यही वैल्यू होगी ना साइन थीटा की 8 अपॉन रूट ऑफ 113। क्लियर है। अब देखो ध्यान से होल अपॉन व्हाट 1 प्लस हाँ जी कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है आपके पास 7 होल अपॉन व्हाट रूट ऑफ 113 और सिमिलर 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन रूट ऑफ 113। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से क्या करेंगे आप देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलर केस हियर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ध्यान से क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है। दिस इज बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना है बी है आपका 8 अपॉन रूट ऑफ 113। क्लियर है। रूट और इसका क्या है स्क्वायर होल अपॉन वर्ड सिमिलर हेयर ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस कितना 7 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर सॉल्व करता हूँ। देखिए ध्यान से क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन वर्ड स्क्वायर रूट 113 है स्क्वायर है इसका तो क्या हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है कितना बचेगा 113। क्लियर। होल अपॉन वर्ड 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन सिमिलर एयर यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 113। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 113 ऊपर भी क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 होल अपॉन व्हाट यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 113 ऊपर भी क्या आ जाएगा 113 माइनस 49। क्लियर यहाँ तक विच इज इक्वल टू कैंसल। क्लियर। अब देखो ध्यान से क्या बचेगा कितना आएगा 49। ठीक है 113 में से 64 गए कितना बचेगा 49 होल अपॉन हाँ जी 113 माइनस 49 ये कितना आएगा 64। क्लियर है। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है इसका। ठीक हो गया। आंसर कितना आया 49 अपॉन 64। अब ध्यान से देखेंगे सेकंड पार्ट यहीं पर सॉल्व करता हूँ छोटा सा सेकंड पार्ट है। आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा आपको फाइंड आउट करना है क्या
कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा यानी पहले बात है कॉट थीटा की। कॉट थीटा किसका ऑपोजिट? टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता था? लंब बटा आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिए इस डायग्राम में बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। बेस आपका 7 है और परपेंडिकुलर आपका 8 है। तो ध्यान दीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कितना आ जाएगा? विच इज इक्वल टू व्हाट? 7/8। इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट? 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। ये आपका सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यदि क्या है आपके पास? ये यदि 3 कॉट, आई होप सो देख पा रहे होंगे, यदि 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, यदि आपके पास क्या दे रखा है? 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, फिर क्या करना है? यू हैव टू प्रूव करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? जांच करनी है कि प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बच्चा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होल अपॉन 1, सॉरी यहाँ पर क्या है? माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक हो गया। आपको प्रूव करना है कि यदि 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, देन प्रूव दैट 1 माइनस 10 स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, प्रूव करने की बात अलग है। पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। सिमिलर क्वेश्चन आपको मैंने पिछले कल ऐसा करवाया था। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा आपका बेस है या फिर कौन सा परपेंडिकुलर है। अब देखो ध्यान से क्या करना है आपको करना है यहाँ पर कॉट ए इज इक्वल टू वट? 4/3। 3 मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है किसके साथ? कॉट ए के साथ। देन कॉट ए मैंने निकाला है तो 3 कहाँ चले गया? 4 के फ्रैक्शन में। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या है कॉट ए, पीछे भी बोला था मैंने क्या होता है कॉट ए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? यदि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिकॉज टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, डायग्राम प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है डायग्राम से। क्या क्या बोला आपको? कॉट थीटा नहीं बोला, यहां पर क्या बोला है? कॉट ए। ठीक हो गया। मैं यहां पर लिख देता हूं ए और यहां पर लिख देता हूं बी और यहां पर सी। बी कोण क्या है? समकोण। ए एंगल की बात करूंगा। अब देखो ध्यान से कॉट थीटा बोला है कितना? 4/3, यानी कॉट थीटा होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। ये होगा बेस और ये होगा जी परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। हाँ जी, थर्ड साइड निकालनी है, सबको पता है क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ठीक है, क्या लिखना है? इन ट्राइंगल ए बी सी क्या करना है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, AC का स्क्वायर करण निकालना है। हाँ जी, कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 16 प्लस 9। क्लियर हो गया। हेंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 25। AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, देन AC इज इक्वल टू 5। हाँ जी, कितना आ गया, AC 5, यानी हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 5। अब देखते हैं यहाँ पर, अब आते हैं प्रूव करने। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया। हमें प्रूव करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर है तब ठीक है, अगर नहीं है तब क्या करना है, प्रूव करना है कि है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से, मैं लिख लेता हूं इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपको, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। अब देखो ध्यान से, टेन क्या होता है बच्चा, टेन यहाँ पर लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सिंपल है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिखेंगे, 1 माइनस, हाँ जी, टेन स्क्वायर A। टेन स्क्वायर यानी टेन थीटा होता क्या है, फॉर एंगल A। ठीक है, ये डायग्राम एंगल A के लिए है। क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, परपेंडिकुलर है आपका 3 अपॉन बेस कितना है, 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, स्क्वायर भी है, टेन स्क्वायर A लिखा है, होल अपॉन, बात वही है, 1 प्लस, प्लस से बाकी वही चीज़ है, 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या होगा, कितना आएगा, 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम इसका, अपर पार्ट का लोअर पार्ट का। अब देखो अपर पार्ट का एलसीएम कितना आएगा, 16, और ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9। सॉरी नहीं दिख रहा होगा ना, क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्या करता हूँ, अपर पार्ट का एलसीएम ले लेता हूँ। कितना आ जाएगा, ऊपर 16 और ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9, और लोअर पार्ट का यानी अंश का और हर का, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अब देखो ध्यान से, 16 ऊपर क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू, बस 16 से 16 गया, ऊपर कितना बचा, 16 में से 9 गए, कितना बचता है, 7। 7 होल अपॉन, ये सम किया कितना आ जाएगा, 25। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया बच्चा आपका, 7 अपॉन 25। तो देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड में क्या था, कॉज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ध्यान से देख लीजिए, कॉज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्लियर। तो लिख लेता हूं, क्या लिखते हैं, इन राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, कॉज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, विच इज इक्वल टू कितना कितना, देखो कॉस थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता क्या है, यानी कॉज A साइन A। क्लियर, दिस डायग्राम इज फॉर एंगल A। अब देखिए ध्यान से, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, या फिर लो आम लो कच्चे कच्चे आम। तो ये वाला होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। ठीक हो गया। हाँ जी, आधार कितना है, 4 बटा कितना, कर्ण आपका है 5। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर। क्लियर, माइनस, हाँ जी,
साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, ध्यान दीजिए 3/5, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ध्यान दीजिए क्या क्या होगा, कॉस थीटा हो गया आपका कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस इधर क्या है साइन थीटा, यानी साइन ए क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, स्क्वायर सॉल्व करेंगे पहले। 16/25 माइनस हाँ जी 9/25। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। इसका कितना आएगा 25, एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 16 माइनस 9। ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू वट, विच इज इक्वल टू वट, कितना 7/25। अब बताइए क्या होगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ क्या लिखना है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है आपको त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या क्या बोला आपको, इन ट्राइंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC में कौन सा कोण समकोण है, B कोण क्या है बच्चा, समकोण। ठीक हो गया। त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है यदि क्या बोला है आपको, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू की, इसमें भी 2 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका, तो फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। ठीक हो गया। और सेकंड पार्ट है आपका दिया है यहीं पर, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है आपका cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है सेकंड पार्ट। अब देखो ध्यान से, पार्ट हम बाद में सॉल्व करेंगे जो दे रखा है। पहले हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्या चीज है। ध्यान दीजिए, tan थीटा यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एक है, बेस क्या है √3। तो डायग्राम प्लॉट कर देते हैं पहले। ध्यान दीजिए, आपके फर्स्ट पार्ट में एंगल ए की बात करिए, दोनों पार्ट में करिए सॉरी, एंगल ए की बात, एंगल सी की बात। ध्यान दीजिए क्या करना है, पहले प्लॉट करता हूँ मैं किसके लिए, एंगल ए के लिए, ए बी एंड सी। तो ध्यान दीजिए क्या बोला है, साथ में बोला है बी कोण क्या है, समकोण। बी कोण क्या है, राइट एंगल। ठीक हो गया। क्या बोला था मैंने, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3। ठीक हो गया। देखो ध्यान से, दो साइड मालूम है, तीसरी साइड निकालनी है। कैसे निकलेगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखना है, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक हो गया। क्या क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाँ जी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है √3 का स्क्वायर प्लस हाँ जी BC कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक। अब देखो ध्यान से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, कितना बचा 3 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। हेंस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, देन ए सी इज इक्वल टू कितना, 2 × 4। ठीक हो गया। तो ए सी कितना आ गया जी आपका 2। आया समझ यहाँ तक? तो ए सी आ गया कितना 2। अब देखिए ध्यान से, अब सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए एंड साइन सी। ठीक हो गया। अब देखिए ध्यान से, ए के लिए तो ये है, अगर कोई एक ही डायग्राम से समझ सकता है तो समझ लीजिए कि क्या होगा। जब मैं सी एंगल की बात करूंगा तो ये क्या है, इसका बेस। ठीक। जब मैं ए एंगल की बात करूंगा तो ए बी बेस है, जब मैं सी एंगल की बात करूंगा तो बी सी बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है। जब मैं ए की बात करूंगा, एंगल ए की बात करूंगा, तब क्या है, ए बी बेस और बी सी परपेंडिकुलर। अगर किसी को नहीं आ रहा बच्चा समझ तो क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम ही अलग कर दो, डायग्राम का बंटवारा कर लो। ठीक हो गया। हाँ जी, ये हो गया ए एंगल, ये सी एंगल, ये बी को चेंज नहीं करना है, बी क्या रहेगा, राइट एंगल, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन है बी कौन समकोण है। ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, मैं एंगल यहाँ पर क्या है, ए एंगल की बात करूंगा, यहाँ पर एंगल सी की बात करूंगा। ठीक है। अगर कोई यहाँ पर समझ रहा है बच्चा, होता वही है जो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। अगर कोई किसी को नहीं आ रहा समझ तो ये वाला डायग्राम देख लीजिए। क्या करेंगे, एंगल सी की बात है। ठीक हो गया। क्या हो गया, जो इस डायग्राम में परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया यहाँ पर, बेस। ध्यान दीजिए 1 बी सी 1। जो इस डायग्राम का बेस था वो क्या बन गया यहाँ पर, परपेंडिकुलर। बात वही है, √3। हाइपोटेनस में चेंजिंग नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा, यानी दिस इज 2। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर है। क्या क्या करेंगे, देखो साइन थीटा या फिर साइन ए। हाँ जी, साइन ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद दिख रहा होगा सबको यहाँ पर, देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताओ किसके लिए, एंगल ए के लिए। ठीक, एंगल ये वाला सी है। ठीक है। साइन ए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 1/2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। हाँ जी, कॉज सी, इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। कॉज सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, 1/2। ठीक हो गया। प्लस, हाँ जी, कॉज ए। कॉज ए मतलब ए एंगल की बात तो इधर देखना है। कॉज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है बच्चा, √3/2 मल्टीप्लाई में, हाँ जी, साइन सी। साइन सी यानी एंगल सी की बात करूंगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, √3/2। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, विच इज इक्वल टू 2 2 = 4 1 1 = 1 प्लस सिमिलर केस हियर। देखो ध्यान से, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है √3 का स्क्वायर या फिर √9। तो 9 का बनेगा 3 और 2 2 = होगा 4 और इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर भी आ जाएगा 4, विच इज इक्वल टू 1। आया समझ, विच इज इक्वल टू 1 या फिर 4 से 4 गया यानी 1। क्लियर। अब देखो ध्यान से सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है दिया, कॉज ए कॉज सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, कॉज ए कॉज सी माइनस साइन ए साइन सी। क्या करना है, आप यहाँ पर देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आई थिंक सो सबको याद हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, कॉज ए, कॉज ए, डायग्राम भी दिखाता हूँ साथ में तब समझ आएगा। कॉज ए, हाँ जी, कौन सा डायग्राम, कौन सा, ये वाला। ठीक है।
हाँ जी, कॉज ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है बच्चा, √3/2। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई, हाँ जी, कॉज सी, सी डायग्राम ये वाला है। कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 1/2, 1/2 माइनस, माइनस कितना, हाँ जी, साइन ए, कौन सा डायग्राम, ये वाला। ठीक हो गया, साइन ए, हाँ जी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना, 1/हाइपोटेन्यूस कितना, 2। मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, साइन सी, कौन सा, ये वाला, सी एंगल के लिए। साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना, √3 अपॉन कितना, √3 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, 2। ठीक हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, 2 2 ज़ा 4, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस, हाँ जी, कितना, 2 2 ज़ा 4 √3। अब देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, 0, कितना, 0। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, ट्राइंगल पी क्यू आर में, कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें क्या है बच्चा, जिसमें क्या है, क्यू कोण क्या है बच्चा, क्यू कोण बोला है समकोण। ठीक हो गया। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू कोण क्या है, समकोण है, और गिवन है आपके पास पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान से देखिएगा। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। वेरी सिंपल है क्वेश्चन। क्या क्या बोला आपको, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, पहले डायग्राम प्लॉट करेंगे इसके लिए, तब समझ आएगा। देखो ध्यान से, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। क्यों बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका कोण क्या बोला है आपको, क्यू कोण क्या है बच्चा, समकोण है। ध्यान दीजिए, ये क्यू कोण है, ये क्या है, राइट एंगल। ठीक होगा, ये पी मान लिया हमने, ये क्या मान लिया हमने, आर मान लिया। ठीक हो गया। क्यू कोण है जी समकोण पी आर। अब देखो ध्यान से, क्या क्या बोला आपको, पी क्यू कितना है जी, 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, क्या क्या बोला, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों को मिलाकर कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, हमें एक चीज को तो एज्यूम करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन है, एक को एज्यूम, अगर हम इसमें से एक को एज्यूम कर लेते हैं तो दूसरे की वैल्यू आ जाती है। देखो ध्यान से कैसे, आपको बोला मान लेते हैं, let us assume क्या एज्यूम करते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। ये हमने एक्स सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। ठीक हो गया, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, क्लियर है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आई नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी देखो ये लिख देंगे आप, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर।
ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से वैल्यू डालता हूँ। पी आर यानी हाइपोटेनस कितना 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस हाँ जी क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से क्या क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है बच्चा a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस कितना 2ab a कितना है 25 25 दूना 50 यानी 50x, समझ आया ना। 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है 25, तो 25 दूना 50, b बोले तो x तो 50x। ठीक हो गया, क्लियर है। इज इक्वल टू 25 प्लस x का स्क्वायर। क्लियर है जी यहाँ तक। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, ये इधर लेके आऊँगा माइनस को जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। देखो ध्यान से करना क्या है, करना ऐसा है कि ये 25 इधर लेके आया मैं और ये 50 उधर लेके गया मैं। ठीक हो गया, यानी 625 माइनस प्लस का था उधर माइनस का हो गया, सॉरी नहीं लिख रहा है, 625 माइनस 25, ठीक ये इधर लेके आया मैं, इक्वल टू माइनस 50x उधर गया काय का 50x प्लस का 50x। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से कितना हो गया ये यहाँ पर 600, ठीक बराबर है 50x, तो x इज इक्वल टू वट कितना आ जाएगा 600 अपॉन 50, 0 से 0 गया 12 पंजे 60। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आया जी 12। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब मैं फिर से डायग्राम में आता हूँ। देखिए ध्यान से डायग्राम, यदि x कितना आया आपके पास 12, ये तो 12 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी 13। ठीक हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया और आपका परपेंडिकुलर 12 हो गया और बेस कितना है 5। क्लियर। अब मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ वैल्यू को, किस किस की वैल्यू निकालनी थी, साइन कॉस टेन पी, साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी। ठीक हो गया, इन तीन की वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो ध्यान से, हाँ जी साइन पी क्या होता है बच्चा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर कितना क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस कितना है पी आर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। ठीक हो गया। उसके बाद कॉस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है बच्चा पी क्यू अपॉन पी आर, विच इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 अपॉन कितना 13। ठीक है, विच इज इक्वल टू हाँ जी टेन पी, हाँ जी टेन पी क्या होगा लास्ट वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ जी, तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपॉन पी क्यू इज बेस। हाँ जी, तो ये आ गया 12 अपॉन 5, हैंस प्रूव्ड। ये तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी थी। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे 8.2 के साथ। तब तक मेहनत कीजिए और नोट्स बनाते जाइए। थैंक यू।